सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 30th क्लास है एंड आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम देखेंगे जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम और भी एक दो कॉन्सेप्ट्स जानेंगे इस टॉपिक में क्वेश्चंस के साथ, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और चीज़ों को समझते कर रहना और अपनी कॉपी में नोट करते रहना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नीलेश कुमार सिंह। मेरा यूपीएससी 2021 में मैंने सिलेक्शन लिया था विथ रैंक 442। उसके अलावा आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल विथ रैंक 37। आई क्वालिफाइड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वैसे मैंने असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन किया था, बाकी मैंने ये ज्वाइन नहीं किया। एंड आई गेव द इंटरव्यू फॉर उत्तराखंड पीएससी इन 2016 and I am also the publisher and director of this DDN publication house। UPSC and State PSC Booster ये किताब है जो आपको www.nilesh.air442 पे मिल जाएगी। www.nilesh.air442.com। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग जज करने लगते हैं लोगों को, इसी जजमेंट के बारे में ही एक छोटी सी कहानी है। और ये कहानी है एक बच्चे के बारे में। ये बच्चा क्या था कि अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था, ट्रेन में बैठे हुए थे ये लोग, और जैसे ये 24 साल की उम्र थी इस बच्चे की, और जैसे ही ये लोग मूव कर रहे थे, जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, तो उस बच्चे ने सडनली चिल्लाया कि पापा वो देखिए बाहर पेड़ दिख रहा है। तो पापा उसकी तरफ देखे, पापा मुस्कुराए। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर बोला पापा वो देखिए कैसे क्या कहते हैं क्लाउड दिख रहा है। तो उसके फादर उसकी तरफ देखे, फिर मुस्कुराए। अब एक कपल बैठा हुआ था, उनको बड़ा अजीब लगा था, ये 24 साल का बच्चा क्या बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, पापा ये देखिए ये कितनी घास कितनी अच्छी लग रही है। तो पापा फिर देखे उसकी तरफ मुस्कुराया। अब इन कपल से रहा नहीं गया, तो सडनली उसमें से जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं अभी डॉक्टर के पास ही दिखा के आ रहा हूँ। मेरा बच्चा देख नहीं पाता था, वो पहले अंधा था, उसको आँखों का ऑपरेशन हुआ और आज पहला दिन है जब वो उसने देखना शुरू किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको ये कहानी? कई बार हम लोगों की सिचुएशन देख के हम जजमेंट बनाने लगते हैं। ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो लोगों की, कभी भी आपको कोई इंसान परेशानी में दिखे ना, तो हमें कभी भी जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। पूरी बातों को जानें एंड तभी अपनी एक ओपिनियन किसी भी चीज़ के बारे में फॉर्म करें और डिसीजंस लें। कई बार होता है हम फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया और हमने क्या किया, बस उसको वेरीफाई नहीं किया और हम जैसा बताते चले गए, हम उसको मानते चले गए। आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए सबसे पहली जो चीज़ जरूरी है वो है कि आप खुद एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बने। और वो इन्फॉर्म्ड पर्सन आप कैसे बनेंगे? चीज़ों को जान के, चीज़ों को समझ के कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए इसी के साथ एक कसम खाते हैं कि आगे से कभी कोई ओपिनियन बनाने से पहले जो भी चीज़ें आएंगी हमारे सामने, हम उन चीज़ों को रिसर्च करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही अपनी ओपिनियन बनाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कि किस तरीके से जो हमने सीखा था वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एक सवाल है, वाइल गोइंग 4/5 of his speed, Ram reaches 50 minutes late. What is the initial time taken by Ram to travel the distance? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि राम अगर अपनी स्पीड का 4/5 ऑफ स्पीड जाता है तो ये 50 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि आपको मैं बताऊंगा बहुत आसान सवाल है। मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल स्पीड एस है और ओरिजिनल टाइम जो इसको लगता था वो टी था। अब मेरे को इतना पता है डी कांस्टेंट है, देन S1 T1 ओरिजिनल स्पीड इनटू ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू
S2 इंटू T2, क्योंकि डिस्टेंस तो कॉमन था ना, डिस्टेंस तो कॉमन था। तो S2 जो 4/5 स्पीड थी एंड T2 जो टाइम लग रहा था। अब S1 की मैं वैल्यू पुट करूंगा तो S1 हमने माना था S इज द ओरिजिनल स्पीड इनटू T1, T1 क्या था, दैट इज द T इज इक्वल टू S2, S2 है हमारी 4/5 ऑफ S, ये साफ साफ दिया हुआ है 4/5 ऑफ S इनटू T2, T2 में कितना टाइम लग रहा है, मैं 50 मिनट लेट हूं, तो यानी पहले मुझे अगर T टाइम लग रहा था तो मेरा टोटल टाइम कितना लग रहा था T + 50, तो मैं इसको T + 50 लिख सकता हूं। और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो देखिए S से S कट जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5T इक्वल टू 4T प्लस 200, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो T इक्वल टू 200 मिनट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है, 200 मिनट्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप सिंपली इस चीज़ को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, दैट इज द रेशियो अप्रोच। रेशियो अप्रोच, रेशियो अप्रोच ये कहता है कि लेट्स से हमारी ओरिजिनल, और मैं इधर न्यू मान लेता हूं, अगर मेरी स्पीड ओरिजिनल स्पीड 1 थी तो मेरी न्यू स्पीड जो थी वो 4/5 हो गई, यही तो रेशियो है। मेरी ओरिजिनल स्पीड 1 थी, अब नई वाली स्पीड जो है वो 4/5 ऑफ 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मेरी ओरिजिनल और न्यू स्पीड के बीच का रेशियो जो है वो 5:4 है। डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहली बात। अभी ये देखो स्पीड का है, अब नहीं ये तो मैं कह ही लूंगा, मतलब इसको ऐसे मत सोचना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड का रेशियो तो ये है 5/4, ये तो रहेगा ही रहेगा, चाहे डिस्टेंस कांस्टेंट हो चाहे ना हो। बट सिंस अब हमको इसका अगला कंडीशन ही पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फिर मैं ये लेकिन जरूर कह सकता हूं कि टाइम जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, इट मीन्स 1/5 इज टू 1/4, दैट बिकम्स 4/5, या डायरेक्टली मैं उल्टा करके 4/5 लिख देता, ठीक है। तो मतलब 4 और 5, ओरिजिनल टाइम 4 था तो न्यू टाइम 5 बन जाएगा। अब मेरे को पता है इनके बीच का जो डिफरेंस है 1, यही तो लेट हो रहा है, दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू 50। ओरिजिनल टाइम है 4, तो 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 मिनट, दैट इज द ओरिजिनल टाइम। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ही है जो लेट हो रहा हूं, 4 पहले 4 टाइम लगा था, 5 टाइम लग रहा है। तो रेशियो मेथड से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो अप्रोच से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा। जो समझ में आए कर लो, ये भी सही है, ये भी सही है, उत्तर सही आना चाहिए, आप इसे नोट कर लें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1 हो गया, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी पर्सन की स्पीड 20% है, अच्छा जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना अभी, ताकि आपका सपोर्ट मिला रहे। आप लोग कई बार लाइक नहीं करते एंड आप लोग का सपोर्ट मुझ तक पहुंच नहीं पाता, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज बाय 20%, ये 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो फिर मेरे से पूछा है व्हाट इज द इनिशियल टाइम टेकन बाय द पर्सन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, यानी कि कोई डिस्टेंस है डी डिस्टेंस, अगर स्पीड को मैं 20% बढ़ा देता हूं, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस स्पीड बाय 20%, तो मैं 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। तो टाइम में जो हो रहा है, मैं बेसिकली जो टाइम है मैं 15 मिनट अर्ली पहुंच रहा हूं, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे से पूछ रहा है कि इनिशियल टाइम क्या है, या फिर कह लीजिए कि ओरिजिनल टाइम क्या है। अब देखो मेरे को एक चीज दिख रहा है, डी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इट मीन्स S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब ओरिजिनल स्पीड मैंने S मान ली, ओरिजिनल टाइम मैंने T मान लिया, तो उसके बाद जो दूसरी स्पीड है, स्पीड हमने 20% बढ़ाई है, यानी कि मेरी जो नई स्पीड होगी 120/100 इंटू S हो जाएगा। ये आप परसेंटेज से जानते हैं, 20% बढ़ा तो इट बिकम्स 120 इंटू S।
और टाइम कितना हो गया, ये नई स्पीड, टाइम मैं जल्दी पहुंच रहा हूं क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ी तो मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, तो मेरा ओरिजिनल टाइम में 15 मिनट कम लग रहा है, t माइनस 15। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो s से ये कट जाएगा s, अब और इसको काटेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 6t माइनस 90। नाउ दिस बिकम t इक्वल टू 90 मिनट, और t ही हमारा ओरिजिनल टाइम था, तो t इक्वल टू 90 मिनट मेरा उत्तर आ गया। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ रेशियो को, मतलब ये चीज़ को अप्लाई करके। अब अगर मैं रेशियो वाइज करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अब समझना, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, न्यू स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड है अगर 1, देखिएगा ओरिजिनल स्पीड है अगर 1, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 120/100, दैट इज 6/5। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो स्पीड का रेशियो है वो 5:6 का है, 1:6/5 हो जाएगा, उसको मैं 5/6 लिख सकता हूं। इसका मतलब टाइम टेकन कितना होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम टेकन, दैट इज 6:5। इन्वर्स रिलेशन है ना, तो स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का स्पीड 6:5 हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो हम जल्दी पहुंचे, पहले 6 बार में जाए थे, अभी 5 बार में जा रहे हैं। अब ये 6 का वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो लेट है, जो डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली जो आप जल्दी पहुंच रहे हो, लेट नहीं जल्दी पहुंच रहे हो। देन 1 इज इक्विवेलेंट टू 15, एक का वैल्यू 5 के बराबर है, इनके बीच का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है जो डिफरेंस है। अब मेरे से पूछा इनिशियल टाइम था 6 इंटू 15, दैट बिकम्स 90 मिनट इज द आंसर। ये समझ में आया, ये समझ लो, वो समझ में आया वो कर लो, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन आसान होते हैं स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के, लेकिन आपका अप्रोच अगर सही रहेगा तभी वो आपके लिए आसान रहेंगे। अगर आप उसको सोच ही गलत तरीके से रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को सही से कर भी नहीं पाओगे, तो ये गलती मत करना। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ ए मैन गोज एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 25 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, लोकेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द ओरिजिनल टाइम बेसिकली हम पूछ रहे हैं आपसे। इट इज द ऑप्टिमम टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड सो दैट ही रीचेज इन टाइम, उस टाइम पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको सेम चीज हमें अप्लाई करनी है। पहली चीज हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मींस S1T1 इज इक्वल टू S2T2, ये मैं बोल सकता हूं ना, S1T1 इक्वल टू S2T2, ठीक है। पहले केस में ये जा रहा है 20 की स्पीड से, ओरिजिनल में S और T मान लेता हूं, ये ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम स्पीड होती, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1T1 इक्वल टू S2T2। पहले केस में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसके चलते क्या हुआ, ये 15 मिनट लेट हुआ। तो ओरिजिनल टाइम में, समझना, ओरिजिनल टाइम में ये लेट हुआ है तो फिर ये ऐड हो जाएगा, जो लेट हुए हो तुम, इतनी देर तुम चले, लेकिन ये मिनट में था, ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में अपॉन 60। ये क्यों, क्या मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यूज करना वो सेम उसमें यूज करना, सेम यूनिट में यूज करना, ठीक है। लेकिन अगर ये चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे केस में S2, तो फिर इसे 20 मिनट जल्दी पहुंचा है, मतलब अगर प्रॉपर टाइम जो लगता है वो T होता है, जल्दी पहुंचा यानी T माइनस 20 मिनट ही लगेगा अपॉन 60। ऑल्दो यहाँ पे 60 से 60 कट जाएगा और ये काटेंगे तो ये बचेगा 4 और ये कटेगा 5। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये निकल गया 4t प्लस 15 4 जा 60 इज इक्वल टू 5t माइनस 100, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो t इज इक्वल टू 160।
t इक्वल टू 160 मिनट इसका उत्तर आएगा। डिस्टेंस निकालने की बारी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दूंगा। लेफ्ट वाले में चलो पुट करता, व्हाट इज द डिस्टेंस, 20 इंटू टी प्लस 15 अपॉन 60, दिस बिकम 20 इंटू टी प्लस 15, टी 160 है तो ये 175 अपॉन 60, इसे काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, 3 5 जा 5, अच्छा ये काटेंगे 3 आ जाएगा। तो वेट अ सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 175 अपॉन 3, ये तो कट जाएगा 3 से और ये 175 है, तो 175 अपॉन 3 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्पीड निकालनी है मेरे को, तो ये डिस्टेंस है, ये आपका टाइम लग रहा था, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 175 अपॉन 3, ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एंड ऑप्टिमम टाइम, क्योंकि पूछा ऑप्टिमम स्पीड जिसके चलते टाइम पे पहुंचे, तो इस डिस्टेंस ले लिया एंड टाइम ले लेंगे, ऑप्टिमम डिस्टेंस, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम टाइम, तो ये 160 अपॉन 60 कर देना, क्यों, ताकि जो रेशियो रहे वो सेम उसमें आए, आंसर में आए। तो ये सॉल्व करेंगे तो इससे ही कटेगा ये 2 3 जा 2 8 जा, और इससे कटेगा ये, तो 175 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्टिमम टाइम इज 160, ऑप्टिमम स्पीड इज दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, ये नोट कर लिया, अब हम थोड़ा सा कुछ और चीज देख लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता, अभी तो तीनों चीजें थी तो मैंने एक एक करके निकाला। अगर ऐसा होता कि केवल आपसे टाइम पूछा होता, व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम, व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम, आपसे केवल टाइम पूछा होता, तो मेरे को पता है स्पीड जो है वो रेशियो क्या दिया हुआ है, S1 इज टू S2 इज इक्वल टू 20 इज टू 25, दैट इज 4:5 के रेशियो में स्पीड। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या है, T1 इज टू T2 इक्वल टू 5:4, यही तो है। स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या है, 5:4। इनके बीच का डिफरेंस 1, यही तो है इन टाइम के बीच का डिफरेंस। अब एक जगह ये जल्दी पहुंच रहा है, एक जगह ये लेट पहुंच रहा है, यानी कि एक जगह 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, एक जगह 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टोटल डिफरेंस इज 35, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 35। देयरफॉर एक इक्विवेलेंट टू 35 है, तो मेरे से अगर पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। अब 20 वाले में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो 5 इंटू 35, दैट बिकम्स 175 मिनट। लेकिन वेट, ये 175 मिनट जब लग रहे थे यहां वाले केस में, तो मैं 15 मिनट लेट था, तो ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, 175 माइनस 15, दैट इज 160 मिनट। सीधे यहां से ऐसे निकाल सकता था, ज़्यादा बिना किसी कैलकुलेशन को किए हुए। या फिर मैं इसमें भी पुट कर देता 4 वाले में, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट ऐड कर दूंगा। चलो लगा के देख लेते हैं, तब भी यही उत्तर आएगा। यानी कि 4 वाले में पुट करेंगे 4 इंटू 35, दैट बिकम्स 140, और ये तो मैं जल्दी पहुंचाता तो प्लस 20, ये 160 आ जाएगा। तो आंसर देखो, जब जो आंसर है वो तो वही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते हैं, अगर मेरे को सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता, सपोज आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता, तो हमें देखो सीधी सी पता है, टोटल डिस्टेंस हम x मान लेंगे। अब x अपॉन 20 ये t1 टाइम था, माइनस x अपॉन 25 ये t2 टाइम था। इनके बीच का जो डिफरेंस कितना था, वो था 35 मिनट। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तुरंत डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स यू कैन से 25 माइनस 20x
इसको मैं करूं तो 500 नहीं, वेट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता तो डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह से कर सकते थे। 100 5x माइनस 4x इक्वल टू 35/60। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये कट जाता है 5 3, ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 35 इंटू 5, इट बिकम्स 5 5 25 175, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 175/3 किलोमीटर। यही आया था उत्तर, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस खाली निकालना तो हम इस तरह से कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो आप डायरेक्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सपोज एक लड़का जाता है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये निकला, स्कूल गया एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड ही रिटर्न्स टू होम, वो वापस आया एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इस टोटल तामझाम में इसको लगे 5 घंटे, मतलब यहां से गया और यहां पे वापस आ गया, इसको टोटल टाइम लगा 5 घंटे। तो डिस्टेंस कितना है, यही क्वेश्चन पूछे। अब एक चीज समझना, जाने और आने का डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, मतलब T1 जाते समय का टाइम और T2 आते समय का टाइम is in inverse relation with the speed, therefore it becomes 2/3, inverse relation, it becomes 2:3। इसका मतलब अगर मेरे को जाते समय का टाइम निकालना तो T1 इज इक्वल टू 2/5, टोटल टाइम तो 5 घंटे, T1 इक्वल टू 2/5 इंटू 5, दैट इज 2 आवर्स। जाने का टाइम लग गया 2 घंटे। किस स्पीड से जा रहे हो आप, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, सिंपल बेसिक चीजें हैं, कई बार आपको बताया, बहुत आसान तरीका है, मतलब आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं फिर भी आ रहा तो भैया x मान लो, x लेके कर सकते हो, तब भी है। तो ये आपके हाथ में है, मतलब आप कौन सा तरीका चुनना चाहते हैं। एक मोटर कार है, ये एक जर्नी ट्रेवल करती है 10 घंटे में, ठीक है। इट ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ x/2 डिस्टेंस, अगर मैं टोटल डिस्टेंस x मान लेता हूं, एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, एंड इट ट्रेवल्स द सेकेंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो बेसिकली मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक मोटर कार है, इस जर्नी में ये 10 घंटे चली है, पहला हाफ ये 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली है, एंड दूसरा हाफ ये 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बेसिक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि भैया फर्स्ट हाफ ये 21 किलोमीटर के हिसाब से चली है, टोटल टाइम लगा है 10, तो इधर चली होगी 5 घंटे, इधर चली होगी 5 घंटे, तो ये सीधे मल्टीप्लाई करते 21 इंटू 5 और ये मल्टीप्लाई करते 21 इंटू 5, और ये निकाल के जो वैल्यू आती है 5 2 जा 10 प्लस 120, और इसको जोड़ देते हैं और बोल देते हैं 5 2, ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पे जैसे ही वो 225 लिखते हैं, और अक्सर यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन जरूर देगा, और यहीं पे ये गलती कर बैठते हैं। टाइम सेम था, कहाँ दिया था, इसने बोला 10 घंटे लगे, हाफ हाफ डिस्टेंस में ये स्पीड रही, लेकिन यहाँ ऐसा कहीं नहीं दिया था कि टाइम सेम था। टाइम कहाँ से सेम हो गया, बट ये गलती अक्सर हम करते, दिस इज ए कॉमन मिस्टेक वी डू, नेवर एवर डू दिस मिस्टेक, ठीक है। x/2, लेकिन इनके बीच का और इनके बीच का टाइम का जो रेशियो है वो तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि 24 की स्पीड से जो हम चल रहे होंगे अपॉन 21 की स्पीड से जो चल रहे होंगे वो S21 अपॉन S24। ये 24 21 अपना आपको
ताकि मैं गलती ना करूँ इसलिए ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 21 की स्पीड जो होगी तो 21/24, इट मीन्स 7/8। ठीक है, तो फिर 21 वाले की स्पीड से मैं अगर चल रहा हूँ तो इट विल बी 8/15 इंटू 10 आवर्स। ठीक है, और स्पीड कितनी है 21, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 8/15 इंटू 10t इंटू स्पीड 21। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये डिस्टेंस निकलेगा, लेकिन ये डिस्टेंस x/2 इतने के लिए तो है, बट इसमें मैं अगर इंटू 2 कर दूंगा, डबल कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इंटू 2 मैं कर देता हूं, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 3 7 जा 3 5 जा 5 2 जा, अब ये निकलेगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 8 इंटू 28, दिस बिकम 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 प्लस 6 224। तो ये 224 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि ये जो समझना क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि जो यहाँ पे निकल रहा था, यहाँ तक जो निकल रहा था ये 21 की स्पीड से चला गया था, बट दैट इज वॉज द हाफ डिस्टेंस, x/2 के हिसाब से चल रहा था। तो इंटू 2 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान है। अगर इस टाइप का लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एंड आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज 2t s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। डायरेक्ट भी अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी टोटल टाइम 2 इंटू टोटल टाइम स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन s1 प्लस s2। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस केस में देखो एवरेज स्पीड ये हो जाएगी s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, और टोटल टाइम 2s1 s2। ठीक है, सॉरी, ये 2s1 s2 ये एवरेज स्पीड हो जाएगी और अपॉन टोटल टाइम, इसलिए ये चीज़ हो जाएगी अप्लाई। तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको याद होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मतलब कि एवरेज स्पीड मैंने निकाल लिया आपकी 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 21 प्लस 24, टोटल टाइम लग रहा था 10, तो टोटल डिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एंड बाकी जल्दी से वीडियो को आपने आई होप लाइक कर लिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेस्ट PYQ डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ पे जल्दी विजिट कर लीजिएगा। CSET टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं, प्रैक्टिस में आ जाइए। यहाँ पे अपने आप को जरूर रजिस्टर कर लीजिए, और बहुत ही मिनिमल फीस पे रखा गया है CSET की प्रैक्टिस के लिए। आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस का सेट कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इस पे वो कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे फ्री मैराथन और पेड मैराथन किसी में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप अपने इस चैनल पे आपको डिटेल्स मिलेंगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। खाली पेड वाली चीज़ें नहीं, फ्री वाली इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके अलावा हम फ्री आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करा रहे हैं GS के लिए। तो अगर आपको आंसर राइटिंग की दिक्कत है तो इससे अच्छा आप मतलब आपको बहुत ही सही गाइडेंस में आंसर राइटिंग लिखने का तरीका आप सीखेंगे। उसके अलावा कॉपीज भी चेक की जाती है, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आदमी हैं A और B, ये घर से स्कूल की तरफ बढ़ते हैं एट डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक आदमी A है, दे वॉक फ्रॉम होम टू स्कूल अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर at 3 kilometer per hour. Okay, B reaches school and returns immediately and meets A at a restaurant somewhere in mid school and home. Find the distance of restaurant from home. अच्छा, ये दो आदमी हैं A और B, ठीक है। अब वेट अ सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ओके, वेट अ सेकेंड। दो आदमी हैं A और B, ये घर है और ये स्कूल है, ठीक है। A और B चलना शुरू करते हैं होम से स्कूल की तरफ। अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। एट 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब A की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये बढ़ रहा है स्कूल की तरफ, और B की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बढ़ रहा है।
बी पहले पहुंचेगा, अंडरस्टूड है। तो बी यहां तक गया, स्कूल तक पहले पहुंचता है, एंड मीट्स ए एट ए रेस्टोरेंट समवेयर इन द मिड, एंड इसके बाद ये वापस आ जाता है, यहां पे कहीं पे रेस्टोरेंट होगा सपोज करो, और ए से यहां पे मिल जाता है। ए तब तक यहां पे आया था, ये स्पीड में चल के यहां तक गया और फिर ये वापस आ गया। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये आर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ए जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, बी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है बी स्कूल पहले पहुंचेगा, और उसके बाद बी ने क्या किया, स्कूल पे पहुंचते ही वो रुका नहीं, ये वापस टर्न लिया और ए से जाके रेस्टोरेंट आर पे मिलता है, जो बीच में कहीं पर पॉइंट है। तो मेरे से पता करना है कि रेस्टोरेंट को घर से दूरी कितनी है। एक चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में देख के समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि पहली चीज में तो मुझे पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जिस दौरान बी चल रहा था, बी यहां से यहां तक आया, अगर इसको टाइम लगा होगा टी, तो ए को यहां से यहां तक चलने में भी जो टाइम लगा होगा वो होगा टी। मिलने का मतलब क्या हुआ, चल तो दोनों ही रहे हैं, एक की स्पीड ज्यादा है, तो ये चल रहा होगा ये इस स्पीड से, तो ये यहां पे आया होगा जितने टाइम में ये आया होगा, ए भी उसी स्पीड से यहां पे आया होगा। तो इसका मतलब टी हमारा कांस्टेंट है, यहां पे टी सेम, ए जितना टाइम लिया उतना ही टाइम बी ने भी लिया, उस टाइम के अंदर बी स्कूल से वापस आ गया और ए यहां पे रेस्टोरेंट तक ही पहुंचा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक चीज ये हो गई कि डिस्टेंस डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी। यही तो कह रहा है ये, क्योंकि बिकॉज टी इज कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, ये रेशियो हमने आपसे डिस्कस किया था। तो ये जो डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया होगा, जो डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया होगा, ये इनकी स्पीड के रेशियो में होंगे। तो ए की स्पीड क्या है 3, बी की स्पीड क्या है 4, तो इस रेशियो में ही ये लोग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका मतलब पी क्यू का डबल, क्योंकि ए यहां से यहां तक चला, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये वापस आ गया, तो दिस बिकम्स द डिस्टेंस बिकम्स पी आर प्लस आर क्यू प्लस पी क्यू। यही तो है, और ये दो बराबर है घुमा फिरा के पी क्यू के प्लस पी क्यू, और पी क्यू वैल्यू है 21, दिस बिकम्स 42 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो इन लोग ने ट्रेवल किया वो 42 ट्रेवल किया, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उनके बीच का रेशियो 3:4 है। तो सीधी सी बात है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वही डिस्टेंस होगा जो होम और रेस्टोरेंट के बीच में होगा। तो ए का डिस्टेंस कितना है 3/7, उसमें से 3:4 का रेशियो में बटा है, तो हम उसमें से निकालेंगे ए का डिस्टेंस, तो 3 बिकम्स 3/7 इंटू 42, दिस बिकम्स 7 6 42, 6 3 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर ये रेस्टोरेंट होगा यहां से। तो दिस इज 18 किलोमीटर। सिंपल, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। सिंपल अगर माइंड साफ करके करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो समझना, फिर से समझाता हूं, जितने टाइम में ए यहां से रेस्टोरेंट तक पहुंचेगा उतने टाइम में बी यहां से चल के वापस इस रेस्टोरेंट तक आ गया, तो टी बन गया कांस्टेंट, क्योंकि सेम है। तो डिस्टेंस जो इन लोग ने ट्रेवल किया होगा वो इनके स्पीड के रेशियो में होगा, डी अपॉन डी बी इक्वल टू स्पीड ए अपॉन स्पीड बी, दैट बिकम्स 3/4। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दोनों ने मिलके, ये यहां से यहां तक गया और यहां गया, तो इट बिकम्स 2 × 21, दैट बिकम्स 42 किलोमीटर। उसके बाद ए ने कितना ट्रेवल किया 81, और यही डिस्टेंस तो है पी आर। तो ये आपका उत्तर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली एक छोटा सा थ्योरम है, कह लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बस ऐसी सिचुएशन है तो उसमें ये सीधा अप्लाई करके आंसर लिख देना। 2 पर्सन है ए और बी, ये सेम टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए। इसको हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसे नोट कर लें। ए और बी हैं, ठीक है, ये सेम टाइम पे चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये इधर चला, ये इधर चला, एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम ईच अदर, अगर ये पास कर लेते हैं तो ए ने अपना जो टाइम है
ये ए आवर में बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक दूसरे को अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो ए ने बचा हुआ टाइम ए आवर में क्रॉस किया और बी ने अपना टाइम बी आवर्स में क्रॉस किया। सेकंड में भी दे सकता है, मिनट में भी कर सकता है। तो ए की स्पीड वर्सेस बी की स्पीड कितनी होगी? एज स्पीड इस सिचुएशन में इज टू बी स्पीड क्या होगी? बी स्पीड इज इक्वल टू रूट बी इज टू रूट ए। सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चन आता है कभी, ये स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर ये आएगा तो स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो ये होगा। और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो दिल्ली से जयपुर जा रहा है, दूसरा पर्सन जयपुर से दिल्ली आ रहा है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट दियर जर्नी इन दिस टाइम। एट व्हाट रेट डज द सेकंड मैन मूव इफ द फर्स्ट मैन मूव्स एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो आपका काम यहाँ पे ये है कि पहले आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। अब एक की स्पीड पता चल गई जिसकी वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे की स्पीड क्या होगी? तो दिस इज द होमवर्क। आप इसको करेंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। जो इतनी चीज़ें मैंने सिखाई आप उसको अप्लाई करके करेंगे, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट मुझे भी देखना है कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को सीखें। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अ मैन टेक्स 16 आवर्स टू वॉक टू ए सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। अब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 घंटे लगते हैं किसी सर्टेन प्लेस पे जाने में। सपोज ए और बी के बीच एक आदमी चल रहा है, 16 घंटे इसको यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर खाली वॉक करेगा तो इसको 16 घंटे लगेंगे, वॉक एंड राइड बैक। अच्छा, ये जाता है और गाड़ी से वापस आता है, वॉक प्लस राइड, इसमें इसको लग रहे हैं 16 घंटे। ये इसको 4 घंटे बच जाते अगर दोनों वे ये राइड ही कर रहा होता, यानी कि जाते समय भी ये राइड कर रहा होता और आते समय भी ये राइड करता। तो इस केस में इसको 16 घंटे लग रहे थे, तो इस केस में इसको कितने टाइम लगा था? 4 घंटे बच रहे थे। इट बिकम्स 16 - 4, 4 घंटे बच गए, तो अब इसको लगेंगे 12 घंटे। यही तो मतलब होता है ना, टाइम बच गया तो 12 घंटे। तो मेरे से पूछा है कि अगर इसको दोनों रास्ते पे चलना ही है तो फिर कितना टाइम लगेगा इसको? तो सीधी सी बात है, एक चीज देखना, वॉक प्लस राइड इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर सिर्फ राइड कर रहा है तो 2 इंटू राइड, तो इसको 12 घंटे लग रहे हैं। तो यानी कि एक साइड में राइड करने में से कितने लगेंगे? 12/2 इज इक्वल टू 6 आवर। तो वॉक करने में कितना टाइम लगेगा? वॉक प्लस 6 इक्वल टू 16। तो एक साइड वॉक करने में कितना लगेगा? इसको 10 आवर लगेगा। तो इसको दोनों जाना भी है और आना भी है, तो जाने में 10 घंटे, आने में 10 घंटे, इट बिकम्स 20 आवर्स। आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब बड़ा ही इजी सवाल है। और डायरेक्ट करना है तो एक सिंपल सी लॉजिक लगाइए ना कि बोथ वे वॉकिंग इक्वल टू, एक साइड जो हम वॉक कर रहे हैं, वन साइड वॉकिंग प्लस वन वे राइडिंग टाइम लेकिन राइड करने के चलते आपका जो टाइम बच रहा था वो वॉक के कंपैरिजन में तो बढ़ रहा था, बच रहा था, प्लस गेन इन टाइम। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वन साइड वॉकिंग और वन साइड राइडिंग, ये तो 16 है, ये दिया ही हुआ है, और टाइम जो बच रहा है वो 4 दिया है, तो सीधे मैं बोल दूंगा 20 आवर्स। सीधे यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं, वॉक प्लस राइड, और मेरा कितना टाइम बच जाएगा? दैट इज़ द 4 आवर्स। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, विदाउट स्टॉपेज एक ट्रेन ट्रेवल करती है 50, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बहुत ध्यान से सुनना। बिना स्टॉपेज के एक ट्रेन को 50 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करती है, बिना स्टॉपेज के। यानी कि 1 घंटे में ये ट्रेन ट्रेवल कितनी कर रही थी? 50 किलोमीटर। दिस वॉज विदाउट स्टॉपेज। जबकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। बिना स्टॉपेज के ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही थी? 50 किलोमीटर।
विथ स्टॉपेज, स्टॉपेज मतलब रुक रुक के अगर ट्रेन चल रही है तो ये 40 किलोमीटर ही चलेगी 1 घंटे में विथ स्टॉपेज। कितना चलेगी 1 घंटे में? ये 1 घंटे में बिना स्टॉपेज के चल रही है, ये विथ स्टॉपेज ये 40 किलोमीटर ही चल रही है। यानी कि ये कितना कम चल रही है, 10 किलोमीटर स्टॉपेज के चलते ये कम चल रही है। ये तो कह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सो बेसिकली 10 किलोमीटर इज लेस ट्रेवल्ड बाई दिस ट्रेन, 10 किलोमीटर ये कम चलेगी इफ स्टॉपेज इज टेकन इनटू अकाउंट। स्टॉपेज लेंगे तो 10 किलोमीटर ये कम चलेगी, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉपेज पे टाइम कितना लग रहा है? स्टॉपेज टाइम, अगर मेरे को स्टॉपेज टाइम लिखना है तो स्टॉपेज डिस्टेंस जिसके चलते वो नहीं कम चल रही है, दिस बिकम 10 किलोमीटर, ये नहीं चल पाई, अपॉन कितना इसको टाइम लगा, अपॉन क्या इसकी स्पीड थी। ठीक है, अब स्पीड क्या है ट्रेन की? तो नॉर्मल स्पीड आपकी क्या है? 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, यही इसकी स्पीड है। तो यहां पे मैं सॉल्व करूंगा, स्टॉपेज टाइम इज इक्वल टू 10 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, और ये बन जाएगा 1/5 आवर। अब मेरे से मिनट पूछ रहा है, कितने घंटे में मिनट लगे, मतलब कितने मिनट लगेंगे हर घंटे, 1 घंटे के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1/5 इंटू 60 मिनट, तो 12 मिनट ये ट्रेन रुकेगी, 12 मिनट ये ट्रेन रुकेगी हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में ये ट्रेन 12 मिनट रुक जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन था। मतलब देखिए सीधी सी बात है, विदाउट स्टॉपेज 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, विथ स्टॉपेज ये 40 किलोमीटर ही चलती है। तो कितना कम चलती है कि स्टॉपेज लेते हैं 10 चलती है, तो स्टॉपेज पे कितना टाइम बिताया आपने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर, और स्टॉपेज के चलते जो डिस्टेंस कम चली वो 10 किलोमीटर था, तो ये हमने सॉल्व किया तो वो 12 मिनट निकल गया। और ये जो भी कैलकुलेशन चली है तो घंटे के हिसाब से चली है, तो ऑलरेडी जो आएगा उत्तर वो 12 मिनट आएगा। और इसी के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक खत्म होता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर देना, एंड इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। बेस्ट PYQ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। CSET के टेस्ट आपको बेस्ट टेस्ट देने तो यहाँ इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना CSEtopper.com पे, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड हम आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। विद दिस, थैंक यू ऑल। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।